गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे बेटा आप लोग? सब बढ़िया। आज अपने इस चैप्टर का समापन कर रहे हैं, ठीक है? तो बड़ी खुशी की बात अपने लिए सेकंड चैप्टर का लास्ट पड़ाव है अपना, ठीक है? जहाँ पर अपन पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनके बीच में रेशियो चेंज हो रहा था प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। दैट मीन्स दे चेंज देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है? एग्रीमेंट को चेंज कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था बेटा, एक पार्टनर का प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा था, दूसरे पार्टनर को वही प्रॉफिट क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, ठीक है ना? उसके ऊपर अपने कल दो एग्जाम्पल किए थे, आज अपन उससे आगे मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 या इसको क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है, ठीक है? देखिए जरा क्या है, ए बी एंड सी तीनों में इक्वल रेशियो था पहले, ठीक है? इन फ्यूचर C will get 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। यानी कि क्या डिसाइड हुआ, जब रेशियो इनका चेंज हुआ तो पता लगा कि C को आज के बाद 1/6, पहले कितना मिलता था, 1/3 मिलता था, तो अब कितना मिलेगा इसको, 1/6 मिलेगा प्रॉफिट में से, ठीक है? एंड अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय A and B in the ratio of 3:2, ठीक है? बोलता है कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालो और गेनिंग रेशियो निकाल के बताओ। आपको थोड़ा सा ध्यान में, ये क्वेश्चन वैसा नहीं हो गया कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है 1/6 के लिए आता है, फिर जो शेयर बच गया अगर वो ना कुछ बोले तो ओल्ड रेशियो में होता है, कुछ बोले कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वही तो रेशियो है। तो सिंपल वही अपना स्टार्टिंग वाला है एग्जाम्पल जो मैंने बार बार किया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसका सिंपल सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बेटा, आपको निकालना चाहिए रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रिमेनिंग शेयर निकालिए आप सी को पेमेंट करने के बाद। मान लीजिए कि टोटल में प्रॉफिट है 1, टोटल में 1 मान लीजिए, उसमें से आपको पता है स्टार्टिंग में ही कि 1/6 किसको, सॉरी 1/6 किसको दिया जाएगा, सी को मिलने वाला है 1/6, ठीक है? तो उसमें से आप सी का माइनस कर दीजिए 1/6। अगर मैं सी को माइनस कर दूं तो 1/6 अगर माइनस करूंगा तो बेटा बचेगा 5/6। कितना बचेगा, 5/6 बचेगा। हाँ सर ठीक बात है। अब हमने टोटल में से सी को माइनस कर दिया, तो ये किस किस का बचा है, ये बचा है ए एंड बी का बचा है। न्यू वाला रेशियो की बात करेंगे ना अपन, देखिए कि न्यू का नहीं बोल रहे इतना, ठीक है? अब आप सोच के देखिए जरा, अगर 5/6 ए और बी के लिए बच गया तो आपको वो दोनों में डिवाइड करना है, यानी कि 5/6 को ए में और बी में दोनों में डिवाइड करना है, तो दोनों का कंबाइंड है। और ये क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि जो बच गया है, जो रिमेनिंग है, उसको ए एंड बी में कैसे कैसे दिया जाएगा, 3/2 में दिया जाएगा, 3:2 में दिया जाएगा, ठीक है ना? 3/5 और 2/5, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप 3/5, और बी को जब मिलेगा तो 5/6 का 2/5। सिंपल कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, 30, ठीक बात है? ये आपका इसका क्या निकल गया, न्यू रेशियो निकल गया। तो न्यू रेशियो अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा, ए बी सी का न्यू रेशियो अगर अपन बात करें बेटा, तो ए का निकला 15/30, ठीक है? इसका निकला कितना, 10/30, और उसका आपको पता ही है कि 1/6 है, ठीक है? अब जिसका 1/6 है, आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए करोगे, इसको भी तो 30 करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना? तो 1/6 है आपका, जब सी का 1/6 है, तो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि न्यूमरेटर सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा इसका 5/30। अगर मैं देखूं तो क्या होगा 5/30, ठीक है? तो 15, 10 और 5 इसको अपन फर्दर कैंसिल आउट अगर करते हैं, इसको फर्दर कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 3, 2 और 1, ये बनेगा बेटा। अब
अब देखिए 5, 10, 15 तो 3:1 बन जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो सिंपल है, ठीक है। ओके जी, तो ये आपका न्यू रेशियो बन गया। अब तो सारा क्वेश्चन आसान हो गया। पूछा क्या इसने बोला तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है, ठीक है। तो आप कोई से फॉर्मूला लगाइए, चाहे सेक्रीफाइस का और चाहे तो गेनिंग का, लेकिन फिलहाल तक हमने सेक्रीफाइस रेशियो का ही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो मैं अभी गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ। मतलब आपको पता तो है गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि सिंपली किसी पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है तो वो गेन कर रहा है, तो वो गेनिंग रेशियो हो गया। सेक्रीफाइस बोले तो किसी ने पेमेंट किया है किसी पार्टनर को, तो मैं सिंपल शब्दों में अगर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा दूं अभी के लिए, तो ओल्ड माइनस न्यू होता है क्या? ऑब्वियस ओल्ड माइनस न्यू होता है, हाँ ठीक है। ए का सेक्रीफाइस, अब बेटा आपको ए का ओल्ड भी पता है, ओल्ड क्या है, ये रहा 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। 1/3 माइनस आपको न्यू भी पता लग गया 3, 2, 1, ठीक है। तो 3/6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना बैठूं तो क्या आएगा, 2 - 3 यानी कि माइनस का 1/6। अब अगर इसका आंसर माइनस में आए तो हमने कल ही सीखा था ये क्या है, ये गेनिंग रेशियो है ना कि सेक्रीफाइस रेशियो। और बी की बात करें तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, 1/3 माइनस 2/6, 2 - 2 तो क्या आएगा बेटा 0/6, यानी कि सिंपल 0 है, इसका तो ना गेनिंग है ना सेक्रीफाइस, इसको कोई मतलब नहीं, इसका जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही रेशियो है, इसमें कोई चेंज नहीं करा। सी की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, वैसे पता आपको क्या कि सर ए ने अगर गेन किया 1/6, बी का अनचेंज है, तो ये ए को दिया किसने होगा, ये किसने दिया होगा, ये दिया होगा बेटा सी ने दिया होगा, और सी बात है ना। फिर भी निकाल लेते हैं 1/3 और माइनस में कर रहा हूँ, ठीक है, और 1/6, तो ये आपका हो जाएगा 6 इधर आ गया, 2 - 1 = 1/6। ये पॉजिटिव आया है तो मतलब क्या है, ये सेक्रीफाइस रेशियो, बिकॉज हमने फॉर्मूला तो वही लगाया है, तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। तो ये आपको ऐसे ट्रिक करके रेशियो निकालने हैं। अब इसका यूज़ क्या है वो अपन आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड का वेट करिए जरा। हाँ जी बेटा, देखिए जरा, अब जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो अगर प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में चेंज हो जाए तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, आपने गुडविल जब पढ़ी थी तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर जो इंसान, जो पार्टनर अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेगा वो गेन करने वाले से गुडविल का अमाउंट लेगा, जितना उसके हिस्से का बनता है वो लेगा, ठीक बात है। तो वो न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम की बात थी। फिलहाल भी क्या हो रहा है कि एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, उसको गेन कर रहा है, इसी बदले में आपस में गुडविल का एक्सचेंज भी करेंगे, ठीक है ना। आइए तो अब इसको ऊपर कैसे समझेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे, ठीक है। देखिए जरा क्या है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3 है, न्यू रेशियो क्या है 1:1 है। ये आपको निकालना है बिकॉज इसमें रेशियो कैलकुलेट करने जैसे मैंने आपको पढ़ाने नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ न्यू फर्म 48,000 क्या है, अपनी नई फर्म की गुडविल है, जो नई फर्म बनी ना इक्वल्स टू वाली 1:1 वाली उसकी। फिर आगे बोला है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स ₹16,000। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है बेटा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड का मतलब पहले से ही बुक्स में है। इसका मतलब है कि जो आपके पास बैलेंस शीट बनी हुई थी ना, आप हमेशा क्वेश्चन करते हो, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में, असेट्स में पहले से ही गुडविल लिखी हुई है 14,000 की। तो बड़ी आसान सी बात है, आप लोग क्या करते हो बिना दिमाग लगाए क्या करते हो, इसको क्लोज कर देते हो पहले, है कि नहीं, क्लोज करते हो ना। आप क्या बोलते हो कि सर पहले इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सीआर करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि पहले से कितनी है 16,000 है और नई वाली कितनी है 48,000 है, तो हमको इससे मतलब है इसको हम क्लोज कर देंगे। बस ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आइए जरा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि आपको शुरू से ही पता है गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में होगा,
ठीक है, देखिए जरा, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक बात है। अब अपन देखिए अगर ए के बारे में, तो भाई ए का हमको ओल्ड भी पता है 5 बटा, और न्यू कितना है 1/2 है, ठीक है। तो इसके अगर अपन कैलकुलेशन करें, ऐड आ गया 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/8। अब अगर आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि इसने करा है सेक्रीफाइस। और बी के बारे में बात करें तो सिंपली बात है कि बी को गेन पे हो गया होगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं 3/8 माइनस 1/2, ठीक है। तो इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, ऐड इधर आएगा 3 माइनस 4 माइनस में 1/8, मतलब इसने करा है गेन। लिख देता हूं मैं, इसका है सेक्रीफाइस, इसका है गेनिंग रेशियो, ठीक है बेटा। अब मेरी एक बात बताना जरा ध्यान से, अब है मुद्दे की बात। एक बात बताना, चलो एक काम और करते हैं, पहले जो ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स में उसको खत्म करते हैं पहले। जो आपका प्राइमरी टारगेट होता है ना कि इसको आप क्लोज कर दीजिए, किस में क्लोज करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स ए बी है, लेकिन ओल्ड रेशियो क्या है 5:3 है। तो पहले इसको खत्म करिए आप, फिर अपन नई की बात करते हैं। तो पहले बात इसकी एंट्री, अच्छा इसने बोला है कि आप एंट्रीज पास कीजिए, ठीक है। तो मैं एंट्रीज के टाइम पे पहले उसको ओल्ड वाले को क्लोज कर देता हूँ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितना है 16,000, ठीक बात है। इसको कौन से रेशियो में लेना है, 5:3 में लेना है। अब इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 10,000 और 6,000, ठीक है। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब बात आती है नई गुडविल की। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ कि ए और बी जो है, तो बेटा ए ने 1/8 का हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, क्या है सेक्रीफाइस किया है, और यही हिस्सा बी ने 1/8 का गेन करा है, गेन करा। इसका मतलब क्या, आज के बाद ए को 1/8 प्रॉफिट कम मिलेगा। ये प्रॉफिट किसको दे दिया, बी को दे दिया, और बी को एक प्रॉफिट मिल गया। तो ए क्या बोलेगा कि जब न्यू पार्टनर के एडमिशन वाली बात थी तब भी तो ये सीन था, तो क्या बोलेगा वो कि मैंने अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस आपके लिए किया है, आज के बाद मुझे कम मिलने वाला है, तो आप जितना मेरा हिस्सा बनता है गुडविल में वो मुझे आप ला करके दो। एक तो ये सिंपल बात। तो सेक्रीफाइस में क्या जाएगा, न्यू वाले गुडविल का जितना हिस्सा बन के आता है वो लेके आएगा। तो पहले मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ आपके सामने कि भाई इसका हिस्सा बनता कितना है। तो अगर मैं बोलूँ कि एज गुडविल उतना तो मैंने सकता है, ये इससे में आता है, तो नई वाली फर्म की गुडविल है कितनी 48,000 है। तो बेटा 48,000 को अगर मैं करूँ 1/8 6,000 मिलेगी। ए क्या बोलेगा कि भाई साहब मैंने आपको अपना प्रॉफिट का हिस्सा दिया है, तो आप मुझे 6,000 रुपीज गुडविल के नाम पे पेमेंट करो। अब इंपॉर्टेंट बात सुना ध्यान से जरा, क्या कि क्या बी ये 6,000 रुपीज घर से लेके आएगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ला भी सकता है अगर क्वेश्चन बोलता है तो। अब उनके बीच के एग्रीमेंट की बात है भाई, वो बोलता है घर से केस में लेके आओ तो ला सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा करने से बेटर क्या है, अभी किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है क्या, एडमिशन तो नहीं हो रहा, मतलब पहले अपन क्या करते, कोई पार्टनर एडमिट कर रहा था, भाई एडमिट जब वो कर रहा था तो अपने घर से आ रहा था, तो कैपिटल के पैसे भी लेके आ रहा था केस में, और गुडविल के भी केस में लेके आएगा, क्योंकि पहले से उसकी कैपिटल तो है नहीं फर्म में कि अपन वहाँ से निकालना है, नहीं था ना ऐसा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे कि काम करते हैं, ये 6,000 बन रहा है ना, ये बी के अकाउंट में से निकाल करके, बी के अकाउंट में निकाल करके ए के अकाउंट में जमा कर दीजिए आप, है कि नहीं। ए को मिलेगा 6,000, तो ए को तो मिल जाएगा, उसके अकाउंट में जमा कर दीजिए, और बी के अकाउंट में से निकाल दीजिए इसको, ठीक है। तो ये घर से पैसा लाने की बजाय क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है करंट अकाउंट से कि कैपिटल अकाउंट से, वो डिपेंडिंग अपॉन द आपका कौन सा वाला मेथड है, ठीक है। तो देखिए जरा क्या करेंगे अपन, अच्छा किसी पार्टनर की कैपिटल से अगर पैसा
निकलता है तो उसको अपन डेबिट करेंगे ना, तो आप एंट्री पास कर दोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, क्योंकि बेटा ए को मिलेगा तो उसकी कैपिटल में सीआर हो जाएगा, बी में से जाएगा तो उसमें डेबिट हो जाएगा 6000 रुपीज। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका आंसर खत्म हो गया। अभी अगर मैं इसकी बात करूँ, सॉल्यूशन की बात अगर मैं करूँ, अगर यही पॉइंट आपके पास में बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, चेंज इन केस आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, वर्किंग नोट में ये सब तो करना ही है आपको। अच्छा, वर्किंग नोट में ये सब तो आप करोगे, तो भाई जब बड़ा क्वेश्चन करोगे तो क्या क्या बनाते हो, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्या करोगे, नई वाली बैलेंस शीट में से ये हटा दोगे, इसका क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 गुड लगाएगा जो हमेशा आता है, और इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर लोगे आप। क्या करोगे, बाई 20 कैपिटल किसके कॉलम में, ए के कॉलम में, और 2 एस कैपिटल बी के कॉलम में, ये लेजर पोस्टिंग आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आपको ध्यान हो तो केस बुक बनाई करनी है क्लास में, कॉन्ट्रा एंट्री ट्रिपल कॉलम केस बुक जिसके अंदर बनाया था, तो ये वही तरीका का आपकी एंट्री बनी, ठीक है ना। ऐसे करके आपका बेटा चैप्टर नंबर 2 समाप्त है। छोटी सी इंपॉर्टेंट बात देखो, सैटरडे सॉरी फ्राइडे और सैटरडे को किसी भी एक दिन आपकी डाउट क्लास हो सकती है, तो बेटर है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस किसी भी तरह का डाउट हो वो अपन डाउट क्लास लेके कैसे लेनी है, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप अपना होमवर्क, अपना रिविजन सब कुछ कंप्लीट कीजिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।